अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। तो अपना ख्याल किया करें। और क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव है, और एज एक्सपेक्टेड जो सेकंड वेव है वो एक्चुअली फर्स्ट वेव से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। उसकी एक वजह भी है कि जो फर्स्ट वेव में माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो सेफ रही है कोरोना से। तो उसकी वजह से एक तो हमारे दिलों में थोड़ी सी हाइप भी कम हो गई है कि कोरोना कोई चीज़ है। बट उसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है अगर हम इसको ज़्यादा लाइट लेंगे। तो सेफ रहें, खुद का ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटर्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स एक्चुअली हमने ये डिस्कस किया था कि पॉइंटर्स जो हैं वो एक्चुअली किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर हम वेरिएबल में देखें तो हम उसको स्पेसिफिक एड्रेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर हम एरेज में देखें तो एरे के एड्रेसेस, एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे वो हमारा सेकंड एलिमेंट है, या तमाम एलिमेंट्स के हम एड्रेसेस को जो कि मेमोरी एलिमेंट में एलोकेट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर के दौरान कि जब हम मेमोरी एड्रेस, जो मेमोरी एलोकेशन है हमारे पास किसी भी वेरिएबल की, उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस असाइन होता है। तो जब हम एरे में एक एरे को जब हम एक एरे को किसी मेमोरी में स्टोर करवाते हैं तो क्या होता है कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एड्रेस पॉइंट आउट होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंटर्स पढ़ने हैं। तो अब हम पॉइंटर्स को एरे में डिस्कस करेंगे कि एरे में हम किस तरह से एड्रेसेस को नॉमिनेट कर सकते हैं। चाहे वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हो, हमारे पास सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हो, या थर्ड एलिमेंट का, अप टू सो ऑन। और अगर हम चाहें तो उन सब के सब जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सब के एड्रेसेस को भी नॉमिनेट कर सकें कि कौन सा एलिमेंट किस एड्रेस पे मौजूद है। राइट। सो डिस्कस करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। तो पॉइंटर्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉइंट आउट करते हैं कि वो किस जगह पर पड़ा हुआ है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी अपने लेक्चर के अंदर कि जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ आपकी क्लास में कि काइंडली मुझे आप गाइड करें कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या सिविल डिपार्टमेंट या मैकेनिकल डिपार्टमेंट किस जगह पर है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल एक्चुअली पॉइंट मी आउट कि आप थ्रू योर फिंगर। तो किस तरह से मुझे आप पॉइंट आउट करेंगे फिंगर से कि वो, अगर आप सामने जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और अगर वो बिल्कुल सामने नहीं है तो आप मुझे डायरेक्शंस उसकी बताएंगे कि आपने यहाँ से यूँ जाना है और फिर इसके राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है एक्सेट्रा, और उसके बाद आपको जो डिज़ायर्ड आपकी डेस्टिनेशन है वो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मल्टीपल साइन बोर्ड्स अवेलेबल है जिस पे एरो का साइन अवेलेबल होता है, वो भी एक्चुअली आपके स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। तो पॉइंटर्स की हमारे पास डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसी तरह से जो सी प्रोग्रामिंग है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी पॉइंटर्स जो हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं अपने सॉरी, उन पॉइंटर्स को हम किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को एड्रेस करने के लिए, किसी भी जो एक वेरिएबल जहाँ पे स्टोर है उसको एड्रेस करने के लिए, उसकी लोकेशन को नॉमिनेट करने के लिए ये कहाँ पे है, तो इसके लिए हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। राइट। तो अब हम पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी लास्ट टाइम के पॉइंटर्स को इनिशिएट कैसे करते हैं, उसके अलावा पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस किसी वेरिएबल का हम कैसे नॉमिनेट करते हैं, इन सबको हम डिस्कस करते हैं अभी इन एग्जांपल्स में सी कोडिंग की। तो ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स तैयार किए हैं पहले से, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास मेन फ्रेम है सी कोडिंग का जिसमें हमारे पास हेडर फाइल्स हैं एक्सेट्रा। तो अब मैंने क्या किया कि मैं, क्योंकि हमने एरेज में डिस्कस करना है पॉइंटर्स को, तो इसलिए मैं आपको एरेज के थ्रू ही ये इसको समझाने की कोशिश करूँगा। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि हमने एक एरे को इनिशियलाइज किया जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल स्टोर भी करवा दिए हैं यहाँ पे। अब ए ऑफ 5 है मेरे पास, एक एरे है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिए हैं। कौन कौन सी हैं वो? 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द 5 वैल्यूज। तो मैंने एक एरे इनिशिएट की, एरे के अंदर 5 की 5 वैल्यूज जो है मैंने वो भी डिस्क्राइब कर दी कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक इंट्रोड्यूस किया एक पॉइंटर। तो पॉइंटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने जैसे थ्योरी की क्लास में भी डिस्कस किया था कि पॉइंटर को जो इंट्रोड्यूस करने के लिए आपने एक, मैंने, आप इसको वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं।
आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। आ, एक कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ए ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशिएटेड है जो कि आपके पास एरे का है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से भी आप सेफ रहेंगे कि आप इसको कोई और वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने उसके साथ ये स्टार का साइन लगाना है। ये स्टार एक्चुअली जो स्टैरिक का जो साइन है ये वाला, ये एक्चुअली पॉइंटर की नॉमिनेशन है। वो ये बताता है कि जो स्पेसिफिक वेरिएबल है एक्चुअली ये पॉइंटर है। तो हमने क्या किया कि ये एक्चुअली एक सिंटैक्स है हमारे पास पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो पी पॉइंटर था मेरे पास उसमें मैंने ए को स्टोर करवा दिया, विच इज एक्चुअली द एरे, राइट। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि हमने पॉइंटर तो इनिशिएट कर दिया, अब पॉइंटर में ये भी तो बताना है कि पॉइंटर एक्चुअली वो है किस चीज का। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे ए का, वो ए का पॉइंटर, राइट। ओके। उसके बाद मैंने कुछ प्रिंट एफ की कमांड्स यहाँ पे प्रेजेंट की हैं, ठीक है। इस प्रिंट एफ की कमांड को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम एक एक करके उसको डिस्कस कर सकें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी हमें फेस ना करनी पड़े, राइट। तो जैसे हमने नॉर्मली डिस्कस किया था, हम एरिया को जो इनिशियलाइज करवाते थे एंड एक उसके बाद जब हम उनको प्रिंट आउट करवाते थे, ठीक है। तो प्रिंट आउट करने के लिए हमने दो मेथड सीखे थे। एक तो हमारे पास ये था कि हम अगर जैसे इस एरे में हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम उन पांचों एलिमेंट्स को अलग अलग से प्रिंट आउट करें। किस तरह से कि प्रिंट एफ की कमांड में हम क्या दे दें, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री एंड ए ऑफ फोर। और हम चार तक क्यों गए, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया, एन माइनस वन रूल, राइट। तो इस तरह से भी हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक और मेथोडोलॉजी भी देखी थी जिसमें हम फॉर लूप के थ्रू एक ही लूप लगाते हैं और उसके अंदर हम एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट आउट करवाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो जो स्पेसिफिक कोड मैंने अभी जो इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया, वो कौन सा प्रिंट एफ की कमांड है हमारे पास, और उसमें मैंने क्या प्रिंट आउट किया, ए ऑफ जीरो। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या प्रिंट आउट होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास वो प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बताइए, तो देखिए मेरे पास प्रिंट आउट में क्या आ रहा है, इट्स टू, विच इज एक्चुअली द फर्स्ट एलिमेंट। और ए ऑफ जीरो हमारे पास क्या है, टू। ए ऑफ वन मेरे पास क्या है, थ्री। ए ऑफ टू क्या है मेरे पास, फोर। ए ऑफ थ्री क्या है मेरे पास, फाइव। एंड ए ऑफ फोर मेरे पास है सिक्स। इसी तरह से अगर मैं कोई भी यहाँ में फोर कर देता हूँ अगर, और इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास सिक्स आता है, ए ऑफ फोर, जो कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसको मैं अभी जीरो कर देता हूँ, ओके। तो इस ये तो अभी हमने डिस्कस किया एक एलिमेंट के, इस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवा, उसको उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए, राइट। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरी कमांड को मतलब उसको दोबारा से एक्टिव कर दिया है और बाकी की दो जो कमांड्स हैं उनको कमेंट आउट कर दिए, राइट। तो इसमें देखें, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये किया कि मैंने प्रिंट एफ की कमांड में ए ऑफ जीरो का एड्रेस प्रिंट आउट करवाने की कमांड दी है। दी जो एंड का साइन है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या करता है, उस स्पेसिफिक जो हमारे पास एंटिटी है, वो स्पेसिफिक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस प्रिंट आउट करवाएगा। जो उसको एड्रेस की ये कमांड है हमारे पास, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ की कमांड यूज किया तो वो प्रिंट आउट करवाएगा ए ऑफ जीरो का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस का मतलब यह है कि वो किस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया गया है। ए ऑफ जीरो क्या करेगा हमारे पास, वो वेरिएबल, वो क्वांटिटी, वो एंटिटी को प्रिंट आउट करेगा, टू, विच इज टू। और ए ऑफ जीरो जिसके साथ जो मैंने एंड का साइन लगाया है, इसका मतलब है कि आप उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करें, वो किस एड्रेस पे सेव है। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो ये देखें, टू इज द एंटिटी, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट कमांड क्या थी, मेरे पास ए ऑफ जीरो, क्योंकि ए ऑफ जीरो मेरे पास वो एंटिटी है विच इज टू। और उसके बाद मेरे पास क्या है, ए ऑफ जीरो का एड्रेस विच इज 4687552। दिस इज द एड्रेस एक्चुअली, ये जो है हमारे पास कि किस मेमोरी लोकेशन के अंदर वो स्टोर है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4687552, ये एक्चुअली द मेमोरी लोकेशन के अंदर एड्रेस है जहाँ पे वो स्टोर है। और उसके बाद ए ऑफ जीरो जो है वो हमारी स्पेसिफिक एंटिटी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस थर्ड लाइन को भी जो है वो दोबारा से एक्टिव करता हूँ। अब ये देखें,
अब हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्रिंट एफ करते हैं, अगर मैं ए ऑफ ज़ीरो लिखूंगा तो मेरे पास टू प्रिंट होगा, ए ऑफ वन लिखूंगा तो मेरे पास थ्री प्रिंट होगा, ए ऑफ टू लिखूंगा तो मेरे पास फोर प्रिंट होगा, एक्सेट्रा। ठीक है। अगर मैं ए लिखता हूँ, ए एक्चुअली द एरे है, ए एक्चुअली हमारे पास एरे है। अगर मैं ए लिखता हूँ तो वो क्या प्रिंट आउट करेगा प्रिंट एफ की कमांड के थ्रू? वो एक्चुअली आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट आउट करेगा। ये हमने थ्योरी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो काइंडली जाके वो जो लास्ट थ्योरी का लेक्चर था उसको देखें दोबारा से, कि अगर हम प्रिंट एफ में सिंपल ए लिखते हैं। अब ए ऑफ फाइव हमारे पास एरे है, मैंने ए ऑफ फाइव नहीं लिखा, मैंने जस्ट ए उसका जो वेरिएबल है मैंने उसको उसको लिखा है। तो वो एक्चुअली क्या प्रिंट आउट करेगा? मेरे पास एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्चुअली वही होना चाहिए जो हमारे पास ए ऑफ जीरो, क्योंकि आपकी एरे स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो टू, वो जिस एड्रेस पे स्टोर है आपकी एरे तो वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो जब मैंने ए का साइन लिखा तो एक्चुअली आपकी एरे भी वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। इसको अगर हम देखते हैं तो ये देखें, अब देखें इसमें मैंने क्या किया। ये तीन कमांड हैं। अब ए ऑफ जीरो जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट प्रिंट आउट किया, वो मेरे पास टू, राइट। उसके बाद मैंने ए ऑफ जीरो का एड्रेस प्रिंट आउट किया। एड्रेस प्रिंट आउट किया तो मेरे पास क्या आया? 4648755 और थर्ड में मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि आप ए को प्रिंट करें। ए एक्चुअली हमारे पास एरे का वेरिएबल है, राइट। तो एरे के वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जब आप ए को प्रिंट आउट करवाते हैं तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो एरर शो करता है। वो एक्चुअली एरर शो नहीं करता। आप ए को प्रिंट करवाएंगे सिंपल, जो कि वो एक्चुअली एरे है, तो वो उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट आउट करेगा। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट टू है, उसका एड्रेस मैंने अलग से प्रिंट आउट भी करवाया ऊपर, वो वही है 4687552, जो कि मैंने सिंपल ए को प्रिंट आउट करवाने से गेन किया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिंपली एरे, जो जो कि उसका वेरिएबल है, जो कि उसका आइडेंटिफायर है, अगर आप उसको प्रिंट आउट करवाते हैं वो आपको एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट आउट करेगा। और ए ऑफ जीरो भी क्या करेगा? आपको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट आउट करेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। इसको मैं आप चाहूंगा कि आप वो लेक्चर की जो वीडियो थी पॉइंटर्स की, वो आप एक दफ़ा रिवाइज करें, पहले आप वो देख लें। उसके बाद आप इस जो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जो जो ये वीडियो है आप इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ओके। तो अब इसके कमेंट्स को भी, इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने ये क्यों किया। ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पॉइंटर को इंट्रोड्यूस किया। पॉइंटर विच इज जो कि रिप्रेजेंट करता है ए को, एरे को। तो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें, पॉइंटर भी हमें क्या बता रहा है? पॉइंटर में क्योंकि ए स्टोर है, ए सॉरी, मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। ओके। पॉइंटर में क्योंकि ए स्टोर है, ए क्या है हमारे पास? जो है एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। क्योंकि एरे में हमारे पास एलिमेंट्स ही कंसेक्टिव मैनर्स में होते हैं, तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाता है तो हमें कंसेक्टिव, उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ पे स्टोर है, राइट। तो अब मैं कोई जो एक्चुअली इस एग्जाम्पल का मकसद है वो ये है कि मैंने ए ऑफ ज़ीरो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट आउट किया, वो जो भी आया। और सिंपल जब मैंने ए को प्रिंट आउट किया, जो कि एरे होती है, एक एरे का आइडेंटिफायर है, तो उसने आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस को पॉइंट आउट किया, उसको प्रिंट आउट किया। और उसके अलावा जब मैंने पी को प्रिंट आउट किया, उस पॉइंटर को जिसमें मैंने ए स्टोर किया, उसने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, आप किस तरह से किसी भी अरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर उसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें कि फर्स्ट आप तो इनिशियली आपको आपका जो है टू, आपको एक वेरिएबल मिल गया एफ जीरो का। उसके बाद देखें आप जब फर्स्ट एलिमेंट का आपने एड्रेस प्रिंट आउट किया वो ये है। और उसके बाद आपने एरे को जो प्रिंट आउट किया, एरे के आइडेंटिफायर को लेते हुए, तो वो भी बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि एरे एक्चुअली आपको फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही बताता है। और उसके बाद जब मैंने पॉइंटर को प्रिंट आउट किया तो पॉइंटर भी क्या करता है, क्योंकि मैंने पॉइंटर लिखा है खाली, तो वो ए को, ए के पॉइंटर को, ए एक्चुअली एरे है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट के पॉइंटर को बता देगा कि आपकी एरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीकों से एरे को प्रिंट आउट कर सकते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को, राइट। ओके। मैंने ये एक और एग्जांपल भी तैयार किया है इसके लिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हम अपनी एरे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने ये किया यहाँ पे कि मैंने इंट ए फाइव, मैंने यहाँ पर एक एरे को इंट्रोड्यूस किया।
उसमें इंट आई भी लिया मैंने, क्योंकि मैंने अरे जो है वो यूजर्स के थ्रू मैंने डिमांड करनी थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल्स इनिशिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने पॉइंटर को इनिशिएट किया और पॉइंटर में मैंने एक जो हमारे पास एरे है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि पॉइंटर एक्चुअली एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने फॉर लूप यूज की, क्योंकि मैंने 5 की एरे लिया, तो मैंने फॉर लूप यूज करते हुए 5 एलिमेंट्स की लिमिट रखी है। और उसके बाद मैंने प्रोवाइड द वैल्यू प्रिंट एफ करके स्कैन एफ से यूजर से डिमांड की है वैल्यूज की, राइट। और ये उनसे ये जो फॉर लूप है ये मैंने यूजर से डिमांड की है आपकी वैल्यूज के लिए जो आप यूजर से लेंगे एरे के लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फॉर लूप दोबारा से प्रिंट आउट किया और उसमें मैंने एक स्पेसिफिक कोड लिखा है। अब देखिए इस फॉर लूप में मैंने क्या कोड लिखा है। मैंने %d/t%d लिखा है, ठीक है। अब फर्स्ट जो %d है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है p++ को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने जस्ट p लिखा था, तो p का क्या मतलब था, उसने सिर्फ और सिर्फ हमें जहां से एरे इनिशियलाइज होती है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट आउट करता है। लेकिन जब आप एक फॉर लूप के अंदर p++ लिखते हैं तो पॉइंटर क्या करता है कि वो जब तक फॉर लूप चलती रहेगी वो आपके कंसेक्टिव जो एड्रेसेस हैं, आपके कंसेक्टिव जो नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस को पॉइंट आउट करता है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग अभी एलिमिनेट कर देता हूँ। पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये होगा किस तरह से। अब देखें, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो 5 के 5 एलिमेंट्स हैं, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, इसको मैं सेव भी कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो पिछले एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस की है इस स्लाइड के अंदर, इस विंडो के अंदर, उसमें क्या क्या था कि हमने जस्ट पी को प्रिंट आउट किया था। तो वो क्या करता था कि हमारे पास एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट आउट करता था, सॉरी। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरे पास जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सब के एड्रेस प्रिंट आउट हो मेरे पास। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने फॉर लूप के अंदर p++ की कमांड को इनिशिएट किया, ठीक है। तो वही फॉर लूप लगाते हुए p++ की कमांड को इनिशिएट किया। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम प्रिंट आउट करते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब ओके, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वैल्यूज देनी है, मैंने इसको 10 20 30 40 एंड 50। तो देखिए जब मैंने टोटल वैल्यूज दी हैं तो उसके बाद क्या हुआ, 5 वैल्यूज के बाद उनके एड्रेसेस जो थे, क्योंकि ये p++ की कमांड है, अगर मैं खाली p लिखता तो क्या होता, जैसे हमने पहले लास्ट एग्जांपल में लिखा था, p लिखने से क्या हुआ था, हमारे पास सिर्फ इनिशियल एड्रेस जो था वो प्रिंट आउट हुआ था। अब मैंने p++ लिखा है तो आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 10 20 30 40 50 जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सब के एड्रेसेस फॉर लूप के थ्रू प्रिंट आउट हुआ है। अब देखें 36 है, बाकी सारे डिजिट्स हैं, 36 उसके बाद 4 बिट का गैप होता है, क्योंकि हमारे पास एक है जो डिजिट है वो 4 बाइट लेता है हमारे पास। तो उसमें क्या हुआ, 36 के बाद 40, फिर 44, फिर 48 एंड 52, राइट। तो अब ये था, इससे इससे क्या हुआ कि मैंने अपने पॉइंटर्स के थ्रू सारी जो वैल्यूज मेरे पास एंटिटीज मौजूद है उन सब के एड्रेसेस गेन किए, ठीक है। ओके, और जो जो मैंने दूसरी एग्जांपल आपको ये की थी यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइट। तो इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा से। हाँ, अब देखें, अब इसमें मैंने क्या किया, /t करके मैंने साथ में पॉइंटर के साथ स्टैरिक का साइन यूज किया। एक्चुअली जब आप p को प्रिंट आउट करते हैं, p में क्योंकि मैंने a को इंट्रोड्यूस किया तो इसका मतलब है कि वो p को प्रिंट आउट करेगा, जो आपके जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके एड्रेस को प्रिंट आउट करेगा। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफिकली जो आपने पॉइंटर का वेरिएबल इनिशिएट किया उसके साथ अगर आप स्टैरिक का साइन दोबारा से लगा देते हैं तो वो क्या करता है कि वो उस एड्रेस पे मौजूद जो एंटिटी है, जो वैल्यू है, वो उसको प्रिंट आउट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ बताऊं, अब देखें यहाँ पे मैंने p को प्रिंट आउट किया, ठीक है। अगर मैं इस p की जगह, नहीं पहले आप उसी को ही देखें, अगर इस p की जगह देखिए, अब p को प्रिंट आउट किया ना, अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, ये देखें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे किस तरह से होगा, ये देखें, अगर अब मैंने यहाँ पे पहले p प्रिंट आउट किया था, ठीक है, तो p से क्या मतलब था कि उसने फर्स्ट वेरिएबल जो आपके पास एरे का था, जो फर्स्ट वैल्यू थी, वो अपने उसने उसको प्रिंट आउट किया, लेकिन उसके एड्रेस को प्रिंट आउट किया, राइट। अब जब मैंने p, हालांकि जो पॉइंटर है उसके साथ भी स्टैरिक लगा दिया, तो क्या होगा कि वो एड्रेस पर मौजूद जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट आउट करेगा। अब ये देखें, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो क्या हुआ कि जब मैंने, ओके मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसको डबल ले लेता हूँ, इसको मैं दोबारा से एक और कंट्रोल C करके, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें इस चीज़ के दोनों के दरमियान में, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है।
अब ये देखें, अब क्या हुआ, ये देखें, ए ऑफ ज़ीरो जो था मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट था विच इज़ 2, मैंने ए ऑफ ज़ीरो का एड्रेस प्रिंट आउट किया विच इज़ दिस, फिर उसके बाद ए को प्रिंट आउट किया। ए एक्चुअली हमारे पास एरे का आइडेंटिफायर है, तो एरे का जो आइडेंटिफायर है वो हमेशा एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस को ही नॉमिनेट करता है विच इज़ दिस। एंड उसके बाद मैंने पी को प्रिंट आउट किया। पी एक्चुअली पॉइंटर है, पॉइंटर आपके एरे के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है कि कहाँ स्टार्ट है विद दिस। अब फोर्थ एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक मिनट ये कहाँ चला गया, यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल में मैंने क्या किया कि मैंने उसके जो पी के साथ भी स्टैरिक लगा दिया। ठीक है, अब स्टैरिक से क्या हुआ कि उस एड्रेस पे पहले मैंने खाली पी प्रिंट किया जिसका मेरे पास जो प्रिंट आउट में रिजल्ट था वो ये था। ठीक है, जो उसका एड्रेस था। लेकिन जब मैंने पी के साथ स्टैरिक का साइन लगाया तो वो क्या करेगा कि वो इस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर जो वेरिएबल स्टोर है, जो एंटिटी स्टोर है, वो उसको प्रिंट आउट करेगा। तो देखिए इसने दोबारा से 2 प्रिंट आउट कर दिया। राइट, तो यही चीज़ मैं इधर करना चाह रहा हूँ। यही भी चीज़ मैंने यहाँ पे किया है कि मैंने स्लैश डी परसेंटेज डी मैंने किया, जिस पे मैंने क्या पी प्लस प्लस किया कि आप जितने भी एड्रेसेस है एरे के अंदर उसको प्रिंट आउट करें, और उसके साथ स्पेस दे के मैंने क्या किया, खाली पी प्रिंट आउट किया विद स्टैरिक, ताकि उन एड्रेसेस के ऊपर जो जो वैल्यू स्टोर है आप वो भी प्रिंट आउट करें। तो किस तरह से ये चलेगा, ये देखें, एम एन 10 20 सॉरी 30 40 एंड 50। राइट, तो ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेशन में करता हूँ, लाइक स्लैश टी दोबारा से कर देता हूँ, सॉरी नहीं अभी भी नहीं, दिस वन, ओके, 10 20 30 एंड 40 एंड 50। राइट, अब ये देखें 36, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने दो चीज़ें यहाँ पे की थी ना, एक पी प्लस प्लस और उसके बाद पी के साथ स्टैरिक का साइन लगाया था, स्टार का। ठीक है, अब वो स्टार क्या करता है कि वो उस एड्रेस पे मौजूद, इस एड्रेस पे मौजूद जो भी आपके पास वैल्यू मौजूद है वो उसको प्रिंट आउट करेगा। तो यहाँ पे पहले एड्रेस पे आपके पास क्या मौजूद है, 10, और एक्चुअली हमारे पास पहली वेरिएबल जो पहली एंटिटी वो है ही 10, और दूसरे एड्रेस पे क्या मौजूद है 20, फिर इस तरह 30 40। तो इस तरह से ये एक्चुअली आप समझाने के लिए है कि आपने इन वेरिएबल्स को यूज़ किस तरह से करना है। खाली पी प्रिंट आउट करेंगे उसका मतलब क्या है, पॉइंटर का आइडेंटिफायर प्रिंट आउट करेंगे उसका मतलब क्या है, उसके साथ अगर स्टैरिक लगाएंगे उसका मतलब क्या है, अगर एक सिंपल वेरिएबल को एड्रेस को पॉइंट आउट करेंगे उसका उसको कैसे करना है। तो ये एक्चुअली एग्जांपल मैं इस सिनेरियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हमने पॉइंटर्स को एरेज के अंदर यूज़ किस तरह से करना है। राइट, तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिया कि मैंने उनके एड्रेसेस भी प्रिंट आउट किए और साथ में उनकी वैल्यूज़ भी प्रिंट आउट की। राइट, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थे कि आपके पास पॉइंटर की एग्जांपल थी, तो ये मैंने अरे में भी डिस्कस किया और मैंने आपको सिंपली भी बताया कि इस पॉइंटर को इनिशिएट किस तरह से करते हैं। राइट, तो ये था आज का पॉइंटर्स का टॉपिक। और जस्ट ये पॉइंटर्स का टॉपिक था, इसकी जो है आप इसको आप कवर अप कीजिएगा और लाजमी कवर अप कीजिएगा। बाकी के जो लेक्चर है आपका, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको विद इन 2 डेज जो है मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। जो फ्राइडे में हमारे जो कमिंग फ्राइडे, मैं उसको उसमें आपको जो है आपका जो थ्योरी का लेक्चर वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। और बाय द वे जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई जो है हमारे पास एक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, वो ये है कि उन्होंने कहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अब से जो क्लास है वो जूम पर ली जाएगी और वो रिकॉर्डेड की जाएगी। उसमें यहाँ के जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी देखा जाएगा, उनकी अटेंडेंस को भी काउंट किया जाएगा, और इसके अलावा लेक्चर्स जो हैं वो आपको फिजिकली आई मीन सॉरी वर्चुअली ऑनलाइन दिए जाएंगे, ना कि इस वीडियो फॉर्मेशन में। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से करना है, और इसके लिए स्पेसिफिक टाइम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर्स आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट से वीडियोस में कम बल्कि फिजिक आई मीन वर्चुअली जो है जूम पर हम ज़्यादा उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलें, आप इसको कवर अप कीजिएगा। वैसे टाइम 24 मिनट्स पहले ही हो चुके हैं। तो ये पॉइंटर्स की एग्जांपल्स थी, ये लैब का आपका काम था, और इसकी टास्क को आप परफॉर्म कीजिएगा कि किस तरह से आपने इसको कवर अप करना। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, और नेट से देखिए कुछ एग्जांपल्स के पॉइंट को किस तरह से यूज़ करना है, कुछ एग्जांपल्स खुद से बुक से भी कोई अगर आप रैंडमली गूगल से कोई भी पॉइंटर का एक छोटा सा कोड देख लें तो उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अपने भी यहाँ पे एरेज के लिए भी और सिंपल वेरिएबल्स के लिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।